पिछले कुछ सालों से लगातार केंद्र सरकार के कुछ फैसलों की वजह से मुस्लिम बीजेपी से दूरी बनाए हुए है। ऐसे में नया वक्फ संशोधन कानून मुस्लिम समाज को केंद्र सरकार के प्रति और नाराज कर चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार के खिलाफ जहां मुस्लिम सड़कों पर हैं, वहीं विपक्ष को भी वक्फ कानून को लेकर सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। लेकिन बीजेपी इस तरह की स्थिति को खत्म करना चाहती है और यही वजह है कि सौगातें मोदी के बाद वक्फ बिल पर पहले भ्रम को बीजेपी दूर करने मैदान में उतरने जा रही है। इसके लिए भाजपा ने मुस्लिम समाज के लिए विशेष तौर पर उम्मीद कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि 1 मई से 10 मई तक चलेगा, जिसमें वक्फ संशोधन कानून की खूबियां और मुस्लिम समाज को इससे होने वाले लाभ की जानकारी दी जाएगी। इस अभियान की शुरुआत करने आज छत्तीसगढ़ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने वक्फ कानून को लेकर फैलाए गए भ्रम के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराते हुए वक्फ कानून को मुस्लिम हितैषी बताया। कि बार बार ये शब्दावली का वो जो उपयोग कर रहे हैं वो उन्हीं की तुष्टीकरण की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ही मंत्र पर पालन किया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से लेकर के आज तक, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। और ये धर्म, वर्ग, जात से ऊपर उठ करके न्याय देने वाला और इक्विटेबल जस्टिस देने वाला प्रावधान है। इसमें तुष्टीकरण का कोई भी तत्व नहीं है, जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है और उनकी हमेशा नीति भी रही है। भाजपा अपने उम्मीद कार्यक्रम के तहत पहले अपने प्रमुख नेताओं को वक्फ कानून के नए प्रावधानों और उसके लाभ से अवगत कराने के लिए राजधानी में कार्यशाला कर रही है। उसके बाद इसी तरह की कार्यशाला जिलों में होगी और बाद में मुस्लिम बस्तियों में जाकर मुस्लिम समाज को कानून की सही जानकारी दी जाएगी। समाज के जो ठेकेदार थे, जो मुतवल्ली लोग बने थे, जो वह प्रॉपर्टी में कब्जा किया था और समाज को दिग्भ्रमित करने का काम किया था, तो चूंकि वक्फ जन जागरण के माध्यम से पता चला है कि मुस्लिम के हित का बिल है, तो हर घर घर जाएंगे, मुसलमान को समझाएंगे कि नया वक्फ बिल मुसलमान की तरक्की का बिल है, उन्नति का बिल है। वो इसी के लिए एक जन जागरण था। नहीं, छत्तीसगढ़ में 2500 करोड़ नहीं बोले, 500 करोड़ की फर्जी रजिस्ट्री की मामला आया है, जिसकी जांच चल रही है। जांच के बाद वो शीघ्र ही कटघरे के अंदर मिलेंगे जो समाज के ठेकेदार है। एक और जहां बीजेपी कानून को लेकर मुस्लिम समाज को साधने के लिए मैदान में है, तो कांग्रेस इसे पूरी तरह राजनीति से प्रेरित करार दे रही है। मुस्लिम समाज के लिए भाजपा के किए जा रहे प्रयास पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। आज जन जागरण करना आज आवश्यक है। इस विषय में इतनी सारी व्यापक समस्याएं हैं, उसको दूर करे सरकार और ये जन जागरूकता की ढकोसला न करें। लोग तो जन जागरूक ही हैं, लोग अपनी मांग के प्रति लगातार गुहार कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है कान में रुई डाल करके सोई हुई है। कहा तो जा रहा है कि वक्फ कानून में संशोधन बीजेपी की रणनीतिक चाल थी। इस कानून से हिंदू वर्ग में संदेश देने में पार्टी सफल रही, लेकिन मुस्लिम वर्ग में नाराजगी बढ़ी। अब बीजेपी इसी नाराजगी को दूर कर मुस्लिम समाज में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह की कार्यशालाओं और अभियानों से मुस्लिम समाज की सोच बदलेगी? क्या बीजेपी के प्रति बनी दुर्भावना मिटेगी? इन सवालों के बीच देखना ये है कि बीजेपी का ये राजनीतिक पैंतरा क्या गुल खिलाएगा। भाजपा के ये मंसूबे कितने हद तक मुस्लिम समाज को लुभा पाएंगे, इन सब पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है बीजेपी की उस उम्मीद पर, जिसमें बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम वर्ग का एक बार फिर से उन पर एतबार हो, और इसके लिए विश्वास जीतने के लिए बीजेपी ने शुरू किया है अपना उम्मीद अभियान। पिछले कुछ सालों के फैसलों के बाद ऐसा लगा कि मुस्लिम समाज शायद बीजेपी से रूठ गया है, पर अब वक्फ कानून के जरिए एक ऐसी पहल बीजेपी के द्वारा की जा रही है जिसमें यह बताने की कोशिश है कि मुस्लिम समाज के असली हितैषी तो हम हैं। पहले सौगातें मोदी और अब उसके बाद ये उम्मीद अभियान। इस उम्मीद से कितनी उम्मीद रखें, और ये उम्मीद जब बीजेपी कायम रखती है तो इसका राजनीतिक मायने क्या है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पूर्व वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं नजमा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और पूरे मामले को राजनीतिक रूप से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं
वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और बीजेपी जो ये कर रही है उसे राजनीतिक रूप से पैतरा भी कहा जाता है, वोट बैंक की राजनीति का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि मुस्लिम समाज अब तक विश्वास नहीं कर पाया है बीजेपी पर, इसलिए इस तरीके के पूरे अभियान को राजनीतिक नज़रिए से भी देखा जा रहा है। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। पहले नजमा जी के पास चलता हूं और उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि मुस्लिम समाज जब से सरकार बीजेपी की केंद्र में आई है, यानी 2014 से, विश्वास नहीं दिखा रहा है बार बार बीजेपी पर। ऐसे में ये वक्फ कानून में संशोधन और उसके बाद ये पहल, क्या ये सफल होगी या फिर ये केवल रस्म अदायगी है जिसे करके आप लोग पीछा छुड़ाना चाहते हैं? जी मोहन तिवारी जी, आपके इस सवाल का मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दूंगी। भारतीय जनता पार्टी का जो नीति रहा है, जो उद्देश्य और जो सिद्धांत रहा है, अंत्योदय तक, अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना। और जो वक्फ जो पिछले कई सालों से लगातार भारत की आज़ादी के बाद से जो वक्फ जो चला है, वो कहीं ना कहीं धोखे से लोगों, आप अभी धीरे धीरे, आप भी मीडिया के माध्यम से हैं, धीरे धीरे आपको भी पता चलेगा, छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो तकरीबन 500 करोड़ की ऐसी संपत्तियां हैं जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, पर उस पर जांच अभी हम लोगों ने बैठाए हैं, हमारे सरकार ने बैठाई है, वक्फ बोर्ड ने बैठाया है। उसका मेन है कि जो गरीब का हक है गरीब तक पहुँचे, अंत्योदय तक उसका मतलब हमें फ़ायदा हो, और हमें इसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर मिलेगा और जनता इसको नकारेगी नहीं। उम्मीद से ही उम्मीद कायम है और उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद वहाँ तक सफलता हासिल करेगी, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगी, अंतिम महिलाओं को, विधवाओं को, बुज़ुर्गों को इसका लाभ मिलेगा। और जो महिलाएं पिछड़ जाती थीं, जो महिलाओं को मुस्लिम समाज में हमारे मोहम्मद साहब ने हमें बहुत अच्छा हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, हमें मान सम्मान दिया, महिलाओं के हकदार थे, उपजकर थे मोहम्मद साहब। लेकिन जो समाज के जो ठेकेदार हैं, जो समाज के कुछ दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं, और कांग्रेस की जो लगातार सरकारें रही हैं, वो वक्फ को पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी है। मेरे पास बहुत सारे डाटा और आंकड़े भी मौजूद हैं जिन पर मैं आने वाले समय में आपके समझ बैठूंगी तो चर्चा हो सकती है। नहीं करेंगे क्या आप लोग? उम्मीद के अभियान में होगा क्या? कैसे विश्वास जीतेंगे भाई? जो मुस्लिम सोच रहा है कि भाई ये सरकार तो हमारे खिलाफ है, उसका विश्वास कैसे जीतेंगे, कैसे समझाएंगे? देखिए, पूरे मुस्लिम समाज को जो इनसे फ़ायदा प्राप्त लोग थे, ऐसे लोग लगातार मुस्लिम समाज के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम ये वक्फ बिल आया है तो पूरे बिल की जानकारी उन्हें नहीं है, हम उन तक पहुँचेंगे, जन जागरण करेंगे, जन जागरण अभियान जो उम्मीद के तहत हम घर घर तक जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, पढ़े लिखे लोगों को पहुँचाएंगे, जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं, जो हमारे इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो हैं, मुस्लिम हैं, हम सभी भाजपा के सारे सदस्य, हम सभी जाएंगे और उन्हें पूरी जो बिल हमारी है ये भारत के पक्ष में है, भारत के मुसलमानों के पक्ष में है, और मोदी जी मुसलमानों को हक का और गरीबों को उसका देने का ये फैसला उनका है और उन तक जरूर पहुंचेगा। ठीक है, चलिए 1 मई यानी आज से लेके 10 मई तक ये अभियान चलेगा। पढ़े लिखे जो मुस्लिम हैं उनको समझाया जा रहा है कि भाई वक्फ कानून में ये संशोधन किया गया है, आपके खिलाफ नहीं है, आपको इसका फ़ायदा ही होगा। तो ये कुछ अभियान की तैयारी बीजेपी की ओर से, लेकिन कांग्रेस क्या सोचती है, कांग्रेस इस पूरे अभियान को कैसे लेती है, समझ लेते हैं। सलाम रिजवी जी पूर्व वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। भरोसा कैसे टूटा है, क्या ये जो बीजेपी दावा कर रही है, उसने कई पॉइंट गिनाए कि भाई देखिए ये प्रावधान जो है वो तो मुस्लिमों के पक्ष में है, उन्होंने प्रावधान जो किया है वो मुस्लिमों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया। ऐसे में आप लोग इस पूरी मुहिम को कैसे देखते हैं? फ़ायदा कैसे पहुंचाया जाएगा इसके बारे में इन्होंने खुले रूप से कुछ भी नहीं बताया, खाली ये बात करी जा रही कि फ़ायदा पहुंचेगा। फ़ायदा कैसे पहुंचेगा ये भी तो बताना चाहिए। और मेरे सामने में जो नया अमेंडमेंट आया वो काफ़ी मेरे सामने में पड़ी है। इसमें सरकारी संपत्ति को वक्फ, देखिए वक्फ 2 किस्म के होते हैं, एक सार्वजनिक वक्फ होता है, एक वक्फ अलाल औलाद होता है। सार्वजनिक वक्फ में 2 प्रकार से संपत्ति मिली जाती है। एक तो देती है सरकार खुद भी देती है, जैसे कब्रस्तानों के लिए, मज़ारों के लिए, दरगाहों पर जहाँ पर दरगाहें हैं वर्षों पुरानी, ऐसी सब जगह को सरकार देती है। और एक होता है जो आम पब्लिक मस्जिद वगैरह के लिए जो वक्फ करते हैं।
अब सवाल पैदा होता ही है, सामने में मेरा दिया सरकारी संपत्ति वक्फ, पहले तो कोई प्रावधान नहीं था 1905 के एक्ट में। इसके बाद जिन सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया उनका वक्फ दर्जा समाप्त, विवाद जिलाधिकारी द्वारा सुलझाएंगे जो राज्य सरकार को रिपोर्ट करता है। तो ये तो खुद इन्होंने अपने इसमें अमेंडमेंट में ये बता रहा है कि जो सरकारी संपत्ति जो वक्फ में चढ़ी हुई उसको हटाएंगे, तो इसमें मुसलमानों का भला कहाँ से हो रहा है, किस एंगल से मुसलमानों का ये भला करेंगे। और आप एक वक्फ सर्वे कमिश्नर जो सीनियर IAS होता है उससे अधिकार को छीन के आप कलेक्टर के पास दे रहे हो, उस कलेक्टर को जिसको आप जैसा चाहे कि आपका एक छोटा सा अदना सा मंत्री जैसा चाहे वैसा उसको हकालता है, आप उसको अधिकार दे रहे हो। मतलब मनसा साफ है कि आप वक्फ की संपत्तियों को, जो सरकारी संपत्ति जो पूर्व में मिली हुई है वक्फ को, उसको आप समाप्त करोगे, वक्फ बाय यूजर को आप समाप्त कर रहे हो। जहाँ मस्जिदें हैं आप विवाद खड़े कर रहे हो, आप 2029 की तैयारी कर रहे हो, आप ऐसी जय मस्जिदों को, आप ऐसी दरगाहों को आप छेड़ोगे इस एक्ट के जरिए जिससे आप 2029 के पहले हिंदू मुसलमान हो और उसका फ़ायदा आपको मिले, ये इसमें मंशा नज़र आती है। नजमा जी ने अभी एक बात बोली उन्होंने 500 करोड़ की संपत्ति की जांच वो कराएंगी छत्तीसगढ़ में। स्वागत है, बहुत स्वागत है। पहले आप ये तो देखो आपकी सरकार में आपके बोर्ड अध्यक्ष रहे अभी तक के, उनके कार्यकाल में 500 करोड़ की घपला हुआ ही है। जो कुछ भी है जो रजिस्ट्री हुई 500 करोड़ की। घोटाले में बाद में जाएंगे। ये पहल को कैसे देखते हैं, ये क्या मुस्लिम समाज भरोसा करेगा? भाई देखिए बड़ी संख्या में लोग हैं, डॉक्टर भी हैं, छात्र भी हैं, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, ये तो समझदार लोगों को समझा रही है बीजेपी। सब समझ रहे हैं, बुला रहे हैं, और बुलाने के बाद में वहाँ पर उनके किसी के कोई चीज़ समझ में नहीं आया। मैं तो अभी खुद कार्यक्रम में था, कार्यक्रम में मैंने देखा बहुत से लोगों से बात करी, तो उनको कोई इन प्रावधान में कहीं पर भी समाज का भला कहीं पर भी नहीं दिखता है। जितनी बातें दिखती समाज के अगेंस्ट जाती है, उस चीज़ को इन लोग ने समझा नहीं पाए। ठीक है, चलिए वो चीज़ें समझाएंगी ना नजमा जी, लेकिन पहले बाबूलाल शर्मा जी की टिप्पणी भी ले लेते हैं। बाबूलाल जी, ये राजनीति में ऐसे कई चीज़ें देखी जाती है जो डैमेज कंट्रोल के लिए भी होती है। बीजेपी ने वक्फ कानून में परिवर्तन किया, संशोधन किया, पास भी हो गया, अब उसे लागू करना है, लेकिन समाज का विरोध देखने को मिल रहा है। अब ये बीजेपी की पहल, क्या कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो पाएगा, या फिर ये जो दरार बन गई है इस कानून आने के बाद वो कायम रहेगी? देखिए, आपने जो ये कानून में तब्दीलियां की हैं, किस सोच से की है ये तो अभी ओपन नहीं हुआ है, सार्वजनिक नहीं हुआ है। सोच आखिर क्या है, तो उस सोच को बताने के लिए इनका कहना है कि हम आगे आ रहे हैं, और एक मई से 10 मई तक हम जो है लोगों को बताएंगे कि हमारी सोच इसमें ये है। और वो सोच अगर लगती है लोगों को, मुस्लिम समाज को लगता है कि ये सोच सही है, तो वो मानेंगे, और नहीं तो नहीं मानेंगे। लेकिन जो बात इन्होंने कही अभी रिजवी जी ने कि सरकारी जमीन समाप्त करने का प्रावधान, ये तो सीधा सीधा नेगेटिव है। अगर आपके पास में कोई जमीन है, वो सरकारी भी दी हुई है, आपके अधीन है, उसको आप वापस ले लेंगे या उसको निरस्त कर देंगे, और उसका अधिकार वक्फ से लेकर के जो है कलेक्टर के हाथ में दे देंगे। कलेक्टर जो राज्य शासन का नुमाइंदा है, तो आप सोचिए उस पर कैसे विश्वास जमेगा, मुस्लिम समाज का विश्वास कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए जो है कुछ बातें विवादास्पद इसके अंदर में है। 500 करोड़ वाली बात जो कही है, 500 करोड़ की जमीन जो है, दुकानें जो हैं, वो लोगों ने दबा रखी है, रजिस्ट्री करवा ली, कैसे करवा ली, क्या करवा ली, प्रश्न खड़े हुए हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को उठाया है, उन्होंने नोटिस किया है, उनको नोटिस दिया है, वो मामला अभी पेंडिंग है। तो ये सारी चीजें जो है विवादास्पद स्थिति जो पैदा हुई है, उसका कैसे निराकरण जो है 1 मई से 10 मई के बीच कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, कैसे इन पर विश्वास मुस्लिम समाज करेगा, कितना प्रतिशत होगा उसका, कितने प्रतिशत समाज जो है उसको मानेगा, कितने प्रतिशत समाज उसको नहीं मानेगा। ये बात मैं मानता हूं कि हर समाज के अंदर में हर जगह पे जो है हिंदू मुस्लिम हो गया है और भाजपा और कांग्रेस हो गया है, 2 ही भाग में बटे हुए लोग दिखते हैं। तो निश्चित रूप से मुस्लिम समाज में भी भाजपा के लोग होंगे जो उसको मानेंगे, और हो सकता है जो लोग अन्य विचारधारा के लोग होंगे वो नहीं मानेंगे, और उनसे अगर वाद विवाद का बहस होगी तो उसमें अपनी बात को रख पाएंगे। अगर वो सिर्फ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी अपना बात कहने के लिए 1 मई से 10 मई तक घूमेगी तो वो बात गलत होगी। लोगों की सुनना भी पड़ेगा उनको,
लोगों की सुन के उसका समाधान भी देना पड़ेगा। जब वो समाधान स्वीकार करेंगे सामने वाले, तब जो है मामला सही बैठेगा, इनका कानून बन प्रयास गया सफल है। होगा। अन्यथा बाबूलाल जो है जी, ये कोशिश जो है सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बन करके रह जाएगी। जी ठीक है बाबूलाल जी, अब तो कानून बन गया है, बदलाव नहीं होगा, लेकिन समझाया ये जाएगा कि ये बदलाव क्यों किया गया है, इसका फायदा कैसे होगा, ये समझाया जाएगा। नहीं, देखिए आप अब समझाने से क्या फायदा। आपने कानून बना दिया, उसके पहले पूछते, पहले बातचीत करते, पहले समझते कि हम ये करना चाहते हैं, ये अच्छा होगा, इसमें ये तब की बात बनती। ठीक है लेकिन ये अब नजमा जी, अब बिल्कुल आके सही कह रहे हैं, ठीक कानून बन गया है, अब समझाने का क्या फायदा। आप जो कह रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि क्या फायदा, अब इसका फायदा ही क्या है। जब चलिए कानून बन ही नजमा जी गया से है। वही ले रहे हैं, वही सवाल ले लेते हैं। नजमा जी, क्या फायदा समझाकर जब पहले से कानून बन गया है? शर्मा जी, मैं आप काफी सीनियर हैं और काफी परिपक्व हैं, आपसे हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। लेकिन ये कानून बनने से पहले आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जेपीसी का एक टीम बना, दुनिया पूरे हर तरफ से जानकारी इकट्ठी होते होते ये बिल पास हुआ है। और लगातार देखेंगे कि 2 या 3 दिन तक का रात और दिन तक हमारे सारे सांसद, हमारे सारे मंत्रीगण, पूरा हमारा लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पारित हुआ। तो बिना चर्चा के, बिना उस चीज़ के धरातल के तो कोई चीज़ नहीं उठाए होंगे देश के नरेंद्र मोदी जी। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जब धारा 370 और क्या बोलते हैं महिलाओं के लिए जब 3 तलाक बिल आई, तो उस समय भी इसी तरह का विरोध ये कांग्रेसी भाई करते आए और समाज को दिग्भ्रमित करते रहे। पर अभी वर्तमान में जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है, वक्फ बिल है, ये सराहनीय है और थोड़ा सा भरोसा रखें, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और हम तो सक्षम लोग हैं हमारे लिए, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि ऐसी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे ऐसे तलाकशुदा परित्यक्ता मुस्लिम समाज की बहनें भाई हैं जिनको इसका हक मिलना चाहिए। तो देश के जो प्रधानमंत्री जी ने जो ये निर्णय लिया है और ये बिल भाजपा ने बनाई है, इससे पूरे भारत को उम्मीद है और मुसलमानों को भी उम्मीद है। और जब हम धरातल तक जाएंगे तो इसका हमें बहुत सार्थक लेकिन ये मिलेगा। 2-3 पॉइंट जो रिजवी जी भी बता रहे हैं कि भाई ऐसा प्रावधान तो मुस्लिम समाज के खिलाफ जाएगा, उसको कैसे समझाएंगे? जी क्या नहीं, है अभी रिजवी जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जो ये यहाँ इस मंच से यहाँ से आप जो मैसेज दे रहे हो कि जो कब्रिस्तान की जमीनें जो सरकार ने दे रखी है उसे छीन लेंगे, मस्जिदों में जो दे रखी है उसे छीन लेंगे, तो ऐसा कतई नहीं होगा। मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुसलमानों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और बेहतर से बेहतर जिंदगी बनेगी हमारे भाइयों की, हमारी बहनों की। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ और मुस्लिमों के दर्द को अंदर से बारीकी से समझती हूँ। छोटे स्तर से हूँ, भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, लेकिन समाज के साथ भी जुड़ी हुई महिला हूँ। तो मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आप इस तरह का दिग्भ्रमित फैलाना बंद करें। आज अभी से ही आप उसको स्टडी करें, पढ़ें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनका जो दिया हुआ, सरकार अपनी दी हुई चीज़ों को कभी वापस नहीं लेती है। वहाँ हमारे पूर्वज विश्राम कर रहे हैं, कब्रिस्तान में हमारे मुर्दफीन दफन हैं, तो उनको क्यों छेड़छाड़ की जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है इस वक्फ बिल में। तो आप इस भ्रांति को दूर करें, अभी से तत्काल में इसको संज्ञान लें और आने वाले समय में इस चीज़ का भ्रम ना पैदा करें। मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए, कुछ भ्रम है जिसे दूर कर दिया जाएगा। और ये जो प्रावधान है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए है, जहाँ पर जो ये का कानून है कि वक्फ बाय यूज़र के रूप में उसे वक्फ ने अपने अधिग्रहण कर लिया, उन जमीनों के लिए है रिजवी जी ये प्रावधान। बोलने से नहीं होता है, मेरे पास अमेंडमेंट की कॉपी है। क्या लिखा है इसमें? इसमें साफ दिया हुआ है, जिन सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है उनका वक्फ दर्जा समाप्त, ये लिखा है ना, ये अमेंडमेंट है। विवाद जिलाधीश द्वारा सुलझाए जाएंगे, जो राज्य सरकार को रिपोर्ट करता। आपने पहले बोल दिया समाप्त, आप अभी नहीं करेंगे? नहीं, यहाँ लेकिन ऐसा आपने कानून बना दिया है, आप जब मौका देखेंगे आप समाप्त करते चले जाएंगे। आप देखेंगे आप भी यही हैं सलाम रिजवी साहब, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी आप ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप कांग्रेस से हैं और आप पूर्व में वक्फ बोर्ड के वक्फ के अध्यक्ष रहे हैं। आपका कार्यकाल कैसा रहा है? जब परतें खुलती है ना, तो परते दर परते खुलती चली जाती है। और कानून के दायरे में सारा चीज होगा, कानून के दायरे में कार्यकाल की जांच करवा लीजिए। नहीं, कोई कार्यकाल की जांच की बात नहीं है। ये जो कार्यक्रम है, इसी के जरिए तो आप लोग भ्रम को दूर कर रहे हैं। ये जो बता रहे हैं वो है कि नहीं है?
एकदम नहीं है, गलत है। और आने वाले समय में जो जन जागरण देखिए हमारे पास भी कागज है, हमारे पास भी सारी चीजें तथ्यों के साथ है। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप भ्रम ना फैलाएं। झूठ ना बोले आप झूठ ना बोले, या तो इसको पढ़ ले, मेरे पास जो अमिटमेंट पढ़ा हुआ है इसको पढ़ ले, मैं भी पढ़कर आई हूं, बैठी हुई हूं, और जो जन जागरण भाजपा चलाएगी उससे आपका जन जागरण क्या मायने रखता है जब आपने जन जागरण का हिस्सा बनकर अभी आप भी आए हुए बोलने को कि समाज कितना मान लेगा? आप अपनी पार्टी में बोलिए समाज को मानना पड़ेगा। अगर देखिए आप भी यहीं रहते हैं, मैं भी यहीं रहता हूँ, जब मामला सामने आएगा हम आपको पकड़ेंगे। आप यहाँ स्टूडियो में बोल रहे हैं, हम आपको पकड़ेंगे जब ऐसा मामला आएगा तो। और 100% आएगा। और किस प्रावधान पर आप लोगों को आपत्ति है उसका भी जवाब ले लेंगे। एक ये प्रावधान है जिसमें थोड़ा सा भ्रम है कि ये प्राइवेट के लिए होगा, सरकारी क्या होगा इसमें। दूसरा प्रावधान क्या है रिजवी जी? जितने राज्य के भूमि रिकॉर्ड नियमों के अनुसार कलेक्टर को सर्वेक्षण का अधिकार दिया गया है। अरे भाई ये तो पहले से ही वक्फ ट्रिब्यूनल वक्फ सर्वे कमिश्नर बना हुआ है। वक्फ सर्वे कमिश्नर किसी भी वक्फ संपत्ति को तब तक के वक्फ घोषित नहीं करता जब तक के राजपत्र में दर्शित नहीं कराता, तब तक के उसकी पूरी जांच नहीं कर लेता है। ये लोग सिर्फ घुमाने में माहिर हैं। सही मानों में यह है कि अगर हम कोई संपत्ति हमको वक्फ को मिलती है तो वक्फ सर्वे कमिश्नर उसका सर्वे कराता है। वो लोकसभा में पारित कानून है धारा 4 के अंतर्गत, उसका हर 10 साल में सर्वे होता है। वक्फ सर्वे कमिश्नर कलेक्टर को चिट्ठी भेजता है, कलेक्टर जो है एसडीएम को, एसडीएम तहसीलदार आरआई पटवारी के माध्यम से उसका सर्वे कराता है। उसको वक्फ सर्वे कमिश्नर कहा जाता है। जब वो संपत्ति मान ली जाती है कि वक्फ करने लायक है, तब वो संपत्ति राज्य शासन को वक्फ सर्वे कमिश्नर भेजता है। उसके बाद नोटिफिकेशन होता है। यहाँ पर कौन वक्फ की जमीन में कब्जा कर रहा है, कौन सी किसी भी जमीन को कब्जा बता दे रहा है। ये लोग बदनाम करते हैं, बदनाम करने में माहिर है। पहले बदनाम करते हैं, उसके बाद मारते हैं। अभी वक्फ के नाम से जो मुसलमानों को बदनाम किया गया है, कहीं भी किसी भी भूमि को बता दिया तो मुसलमान बोलते हैं कि ये वक्फ की भूमि है करके। मुसलमानों को आप बदनाम करना बंद करो। कोई आप कैसे ऐसा है कि नहीं? कोई भाई कुछ भी नहीं है। कोई संपत्ति बता दे जिसको मुसलमान ये बोलते हैं कि अभी जहाँ पर कुंभ हुआ वो बोल, अरे इन्हीं का वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बोलता है कि वक्फ की कुंभ की भूमि वक्फ की है, और उसके बाद योगी जी वहां पर बयान देते हैं, देखो हमारी पवित्र भूमि की वक्फ को। तुम्हारा अध्यक्ष बनाया हुआ अध्यक्ष बयान दे रहा है, तुम उससे दिलवा रहे हो, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। ये तो शर्म आने वाली बात है। ऐसी बातें बार बार आती है कि वक्फ की जमीन के नाम पर सभी कई जगह की जमीन को अपना बता दिया जाता है। कोई बता दे, केस बता दे, ये भी तो बताए ये जमीन, और डॉक्यूमेंट के साथ बताए। देखिए डॉक्यूमेंट के साथ ही सारी चीजें होंगी। जब ये जन जागरण, आप देखिए, आप 3 तलाक पर भी आप जाइए, एक संपत्ति ऐसी बता दे आप। देखिए रिजवी साहब, मैं आपको यही कहूंगी कि आप सभी शांतिपूर्वक इस चीजों को अच्छे से स्टडी करें। अगर कांग्रेस आना चाहता है आमने सामने वो लोकसभा में आ चुका है, ये बिल पारित हो चुका है, हम सभी उसका स्वागत करते हैं, और देश के हर कोने से इस बिल के लिए स्वागत का हर किसी ने स्वागत किया है। ये नहीं आप मुस्लिम भाई आप लोग स्वागत कर रहे हो, आप लोग ताली बजा रहे हो, आपको खुद फायदा है, आप भी समाज से आते हैं। अधिकतर इन जमीनों पर आप लोगों ने कब्जा कर रखा है, कांग्रेसियों ने कब्जा कर रखा है, और उनको ही पेट में दर्द हो रहा है। बताओ कोई कांग्रेसी कहाँ कब्जा करके रखा है, बताओ। और आप 10 साल 15 साल आपके सलीम अतरफी साहब थे, तो उन्होंने कांग्रेसी क्यों खाली नहीं कराया? ओवैसी साहब की 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर उनका मॉल बना हुआ है। ओवैसी को बदनाम करने के लिए आप गलत बात कर रही हैं, जबकि ये सारा का सारा आपके भाजपा नेताओं ने वक्फ की जमीन में कब्जा किया, इसलिए कानून लेके आया है। भाजपा के नेताओं पूरा भाजपाइयों ने कब्जा करके रखा वक्फ की जमीन, इसलिए कानून लेकर आया। बाबूलाल शर्मा जी की टिप्पणी ले लेते हैं। बाबूलाल जी, दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों की दलीलें हैं अपनी अपनी, लेकिन क्या लग रहा है ये बीजेपी ये चीजें समझा पाएंगी? सलीम राज जी तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, शायद इसलिए थोड़ा सा एडमेंट हो सकते हैं, पर बाकी समाज को क्या समझाने में बीजेपी सफल होगी क्या? जरूर। बाबूलाल जी शुरू किया है 1 से 10 मई तक के लिए, परिणाम क्या आता है वो सामने आ जाएगा। कानून बन गया है, कुछ किया तो नहीं जा सकता, सिर्फ सुना जा सकता है, जो भी सुनाएंगे सुनना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक बात जरूर कहना है, अभी भी जो अभी मैं डिबेट में देख रहा हूँ उसमें परिपक्वता की थोड़ी कमी एक चीज में नजर आ रही है। सिर्फ एक सिंगल बात पे ये बता रहे हैं कि उसमें अमेंडमेंट में साफ लिखा हुआ है कि सरकारी जमीन समाप्त करने के प्रावधान है, कानून में है, और आप कह रही हैं कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो ये विभेद है
ये विभेद कैसे है? अगर ऐसा लिखा हुआ है देखिए तो उसका जवाब ये नहीं हो सकता कि मैं कह रही हूँ, ये नहीं हो सकता उसका जवाब कि मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जवाब नहीं हो सकता उसका। अगर अमेंडमेंट में प्रावधान है तो आप तो ये बताइए कि अमेंडमेंट में ऐसा प्रावधान है या नहीं है। अगर है तो इसका जवाब ये कतई नहीं हो सकता कि नजमा अजीम जी कहें कि मैं कह रही हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो सरकार की तरफ से आना चाहिए। ठीक, देखिए सरकार की तरफ से भी आएगा और विष्णुदेव साय की सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। हमारे हर प्रदेश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जहाँ वरिष्ठ हैं, सम्मानीय लोग हैं, बहुत अच्छा फैसला, बहुत ही अच्छे तरीके से वक्फ बिल को बनाया गया है और बहुत अच्छे निर्णय होंगे और वो निर्णय का आप सभी को स्वागत करना, एक दिन आप लोगों को खुद लगेगा कि बहुत अच्छा फैसला देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और चलिए अब इसके लिए इंतजार करना होगा और समय आज बाध्यता है, इसलिए यहीं इस पूरी डिबेट को खत्म करते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस उम्मीद अभियान से कुछ उम्मीद निकले। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ नजमा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। सलाम रिजवी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।